आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और आज के इस परमेश्वर के दैनिक वचन में आप सभी का स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ रहे होंगे, उसकी आत्मिकता में, उसकी उपस्थिति में, उसके प्रेम में आगे बढ़ रहे होंगे। और अभी हम लोग जो है आज हम परमेश्वर के साथ में रिश्ता कैसे बनाएं उसकी हम दूसरा भाग में हैं। और इसमें आज हम सीखेंगे हम किस तरह से परमेश्वर के साथ में उससे नजदीकता हम बना सकते हैं। हम हमारा और परमेश्वर के बीच में क्या रिश्ता है और किस तरह से उसे हम और हम गहराई में हम उसके साथ नजदीकी में आ सकते हैं। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में से जो है हम 2 पॉइंट को देखने की जा रहे हैं। पहला पॉइंट है कि द रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप विथ गॉड। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है कि द रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप विथ गॉड। और तीसरा पॉइंट हम देखने की जा रहे हैं कि द रिलेशनशिप ऑफ फैमिली। हालेलुया। इन दोनों विषयों को ऊपर हम देखने के लिए जा रहे हैं। और हो सकता है थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन जो है अगर लंबा हो जाए तो आप मुझे माफ कीजिएगा। और मैं चाहता हूँ कि इन 2 टॉपिक को हम थोड़ा सा कवर करेंगे और हम इस विषय को देखेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रभु से अगुवाई मांगेंगे। प्रभु की आत्मा हमें बहुत आय से लीड करे। जो बात आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं उन बातों को समझने के लिए परमेश्वर अपने आत्मिक और ज्ञान को और अपने सामर्थ्य को हमारे पर उंडे ले। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपकी प्रभु मसीह के लहू के धोए जाने के द्वारा प्रभु और पवित्र आत्मा के अद्भुत अगुवाई उसकी सहभागिता के साथ में प्रभु आपके पास आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आज की शाम में जो बातें हम आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, समझने के जा रहे हैं प्रभु, उन सारी बातों को समझने के लिए प्रभु आप हमें अनुग्रह दीजिए। पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए, क्योंकि आपका वचन जीवित है। आप जीवित और दयालु परमेश्वर है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक सुनने वालों के जीवन में आप बोले और बातचीत करें, उनकी आत्मा में और आगे बढ़ने के पवित्र आत्मा उन्हें सहायता और मदद करे। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों में देते हैं परमेश्वर। आपकी अगुवाई को एक बार फिर से उन सबों को लोगों के जीवन में मांगते राजा। शाल आदर में जलाल प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हम पहला पॉइंट को हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है द रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप विथ गॉड। हालेलुया। ये हम एक वचन को निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 14 और 15 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र ठहरोगे। हालेलुया। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ प्रभु मसीह बोलते हैं कि जो बातें, जो आज्ञा प्रभु हमें देते हैं, जो बातें प्रभु हमें समझाते हैं, जो आज्ञा प्रभु हमें अपने चेलों को सिखाए और हमें भी सिखाते हैं, अगर हम उसको मानते हैं, हम उसको अनुसार से चलते हैं, तो हम परमेश्वर के क्या ठहराए जाएंगे? मित्र ठहराए जाएंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर का मित्र कहलाए जाएंगे। हम परमेश्वर के आज्ञा मानने के साथ में, उसके आज्ञा को मानने के साथ में हम परमेश्वर के साथ हम उसके विषय में, उसकी संगति में आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले जो टॉपिक में हमने देखा था कि हम परमेश्वर के साथ में प्रेम करने से उसमें आगे बढ़ सकते हैं, अपने रिश्ता को, अपने जो है संबंध को
हालेलुया, अपने संबंध को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और आज हम लोग देख रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ में हम मित्रता के स्वभाव के साथ, मित्रता के साथ में परमेश्वर के साथ हम संबंध बना सकते हैं। हालेलुया, यहाँ पर हम देखते हैं कि हम एक जो मित्र का काम क्या है। मित्र का काम ये होता है कि अपने दूसरे मित्र को, उसके वो सहभागी मित्र को वो एक सही गाइडेंस देते हुए उसको आगे लेकर चलना। और वही प्रभु यीशु मसीह भी अपने लोगों को किए हैं। और उन्होंने उस सर के बारे में जो उन्होंने जो है स्वर्ग में से जो भी बातें बोले वो हम लोग को बता दिए। जो भी बातें परमेश्वर से उन्होंने सुने, जो भी बातें पिता से बातचीत हुई, वो सारी बातें हमें बताए और हमारे लिए एक अच्छा, एक जो है एक सीधा मार्ग को निकाले। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पॉइंट्स में द रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप विद गॉड में हम 3 बातों को हम देख सकते हैं कि हम पहला ये है कि जीसस कंसाइडर एज हिज फ्रेंड्स, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने दोस्त के दोस्त बनाया है, हमें एक दोस्त मित्र कहा है। हालेलुया। हर एक उसकी आज्ञा मानने वाले व्यक्ति वो उसके फ्रेंड्स हैं, वो उसके दोस्त है, वो उसके मित्र हैं और जो उसकी आज्ञा को मानता है। जैसा कि हम 14वां आयत में हमने पढ़ा कि जो मेरी आज्ञा को मानता है वो मेरा मित्र कहलाएगा जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर से हमें मित्र ठहराते हैं। और जो यहाँ पर 2 तरह की हम बात दे सकते हैं, एक मित्र है, दूसरा दास है। दास का काम क्या होता है? जैसा चेला जैसे उसका गुरु चलता है वैसे उसके पीछे चलना है। जैसा उसका जो मास्टर उसके चलता है वैसे ही वो चेला को काम है, डिसाइपल का काम है कि उसके पीछे चलना। हो सकता है कि जो उसका गुरु है वो सही रास्ते में नहीं चल रहा होगा, लेकिन वो जो रास्ता वो जो उसका चेला है वो गुरु से ये नहीं पूछ सकता है कि आप मालिक ऐसे या मास्टर आप कैसे, ये सही रास्ता नहीं है, उसको पूछने को कोई हक नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो फ्रेंड्स हैं वो क्या है, अगर उसका दोस्त कोई गलत कार्य को करता है या गलत चीजों को, गलत शिक्षा को देता है या कुछ भी करता है तो मित्र एक मित्र दूसरे मित्र को समझा सकता है। और वही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ में किया है। उन्होंने हमें दास, हमें गुलाम, हमें जो है एक जो ऐसे बनाकर नहीं रखा, बल्कि उन्होंने हमें एक मित्र बनाया है। हालेलुया। तो इन बातों को हमें समझना है। दूसरा हम देखते हैं कि आवर फ्रेंडशिप विद जीसस इज डिपेंड अपॉन आवर अवेयरनेस, यानी हमारा जो परमेश्वर का, हमारे परमेश्वर मसीह के साथ दोस्ती जो है, मित्रता जो है, उसके आज्ञा के मानने के द्वारा वो डिपेंड करता है कि हम उसकी उपस्थिति में हम उसके साथ में कितना आज्ञाकारी हैं, कितना आज्ञाकारी है। वो तो इस चीजों को हमें हमारा रिलेशनशिप जो है परमेश्वर के साथ में दोस्ती करने के द्वारा डिपेंड करता है कि हम कितना जो है नजदीकता में हम उसके साथ संबंध बिताते हैं। हालेलुया। हम उसके नजदीकी में कितना हम चलते हैं वो हमारा दोस्त, हमारा फ्रेंडशिप उसके नजदीकता को दिखाता है। तीसरा हम देखते हैं कि लैक ऑफ अवेयरनेस stand in the way of our friendship with Jesus. हालेलुया। हमारा आज्ञाकारिता के कमी के वजह से हमारा जो है दोस्ती प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो है कम हो सकता है। हालेलुया। जितना आप प्रभु के करीब जाएंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसके आज्ञा के अनुसार से चलेंगे, वो आप उनके नजदीक में जाएंगे, आपके साथ में वो दोस्ती, फ्रेंडशिप, नजदीकता आपके साथ में आएगा और आप परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आज इन बातों को हमें समझना है कि हम प्रभु में
जो है एक रिश्ता हम साथ में प्रभु ने हमें जो दिया है, एक दोस्ती के साथ, एक मित्रता के स्वभाव के साथ, हम प्रभु यीशु मसीह के दोस्ती करने की वजह से, मित्रता करने की वजह से हम उस परमेश्वर के संगति में आगे बढ़ सकते हैं, उस परमेश्वर के जो है संबंध में हम आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो आज हम कवर करने जा रहे हैं वो ये है द रिलेशनशिप ऑफ आवर फैमिली। हालेलुया, द रिलेशनशिप ऑफ फैमिली। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक परिवार के रूप में एक अपने जो है रिश्ता हमसे स्थापित किया है कि हम पिता के साथ में जो है हम एक फैमिली के एक सदस्य के समान है, एक परिवार के एक सदस्य है। हालेलुया, हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 में इस प्रकार से लिखा हुआ कि जिन्होंने उसको ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार उन्हें मिल गया। हालेलुया, तो हम इन बातों को समझ सकते हैं। हमारे साथ एक वचन को हम लोग जो है हम एक वचन को पढ़ेंगे वो ये बतलाता है कि वी आर इन गॉड्स फैमिली। हालेलुया, वी आर द गॉड्स फैमिली। हम परमेश्वर के साथ में जो है हम परमेश्वर का एक परिवार है। हम निकालेंगे इफिसियों के पत्र उसका 3 अध्याय उसका 14 और 15 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों के पत्र उसका 3 अध्याय उसका 14 और 15। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मसीह का प्रेम है जो कि प्रभु ने हमें, परमेश्वर का प्रेम है, मसीह का प्रेम है जो हमें एक परिवार के तौर पर हमें बुलाया गया है। हम इस संसार में कोई भी ऐसे व्यक्ति जो है, कोई भी ऐसा परमेश्वर नहीं है, कोई भी अपने आप को जो देवता जो भगवान मानते हैं, सारे देवताओं में परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है जो हमें एक बेटा के समान कंसिडर करता है, हमें एक बेटा के समान समझता है, बल्कि वो हमें बेटा बनाया है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा कि मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। क्या कारण है, क्यों हम घुटने टेकते हैं? जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। इससे हम पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे इस परमेश्वर के इस वचनों को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे आयत में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ 7 आयत में कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस सुसमाचार का सेवक बना। हालेलुया। मुझ पर जो सबसे पवित्र लोग में से छोटे का भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आगम में धन का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। एक सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति क्यों सुनाता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक जो है हमें एक आज्ञा दिया है, हमें एक काम दिया है और परमेश्वर हमें अपना बेटा बनाया है। तो इन बातों को समझना है कि हम परमेश्वर के क्या है, परमेश्वर के हम बेटे हैं। हम परमेश्वर हमें बेटा बनाया है और हम परमेश्वर के जो है फैमिली है। हालेलुया। वी आर द फैमिली ऑफ गॉड्स। हालेलुया। वी आर द फैमिली ऑफ गॉड्स। परमेश्वर के हम परमेश्वर के क्या है? परिवार है। हम परमेश्वर हमारा परिवार है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर मसीह अपने चेलों को ये सिखाते हैं कि हमारा भाई और बहन वो है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला व्यक्ति ही हमारा भाई और बहन है। उस आयत को भी हम पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 46 से 50 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि
उसके भाई और उसके माता और भाई उनसे मिलने के लिए आते हैं। जब वो पेशाब कर रहे थे तो उनको आवाज देते हैं, तो उनके में से एक चेला है उनके पास आकर बोलते हैं कि आपके भाई और माँ आपके इंतजार कर रहे बाहर। तो प्रभु यीशु मसीह का उनका उस समय रिएक्शन होता है कि हमारा भाई और बहन वो है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। आइए इस आयत को हम लोग पढ़े। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, जब भीड़ से बातें कर रही जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया कि कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई, और अपने चेले की ओर अपना हाथ बढ़ा कर कहा, देखो मेरे माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वह मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता हैं। हालेलुया। वो माता और पिता और हमारे भाई बहन कौन है? जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर के परिवार है। हालेलुया। हम उसके परिवार बन सकते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, उसके वचनों के अनुसार से चलेंगे और उसके अनुसार से अपने जीवन को लीड करेंगे। हालेलुया। हम उसके अनुसार से हम परमेश्वर के पास आएंगे और उसके अनुसार से हम चलेंगे। हम देखते हैं परमेश्वर जो हमें जो हमारा जो रिश्ता है वो ये है कि हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया। कई जगह बाइबल में हम देख सकते हैं कि हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बच्चे हैं। हम पढ़ सकते हैं गलातियों उसका 3 अध्याय उसका 25 आयत को हम लोग पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने यूहन्ना 1 के बारे में बताया कि वह इस प्रकार से लिखा कि जो परमेश्वर में जो उस पर विश्वास करता है वो उसके संतान ठहरता है। हम एक इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे, गलातियों 3 का 25 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। गलातियों उसका 3 का 25। आमीन जीसस। 3 का 25 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे। हालेलुया। इसलिए व्यवस्था मसीह यीशु तक पहुंचाने के लिए हमारे शिक्षक हुई और कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हालेलुया। विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के संतान हो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हम उस विश्वास के द्वारा जो हम परमेश्वर मसीह में हम करते हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे हैं, हम परमेश्वर के बेटी है। जब हम एक बार परमेश्वर मसीह पर विश्वास करते हैं एज ए पर्सनल सेवियर, हम व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर मसीह को विश्वास करते हैं, तो हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और उसके अनुसार से चलने के लिए हम बुलाए जाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए हम उसको बुलाए जाते हैं। हालेलुया। तो हम इन बातों को समझना है कि हम परमेश्वर ने हमें क्या है, हम परमेश्वर ने हमें एक योजना तहत हमें परमेश्वर बुलाया है ताकि हम उसके बेटे बन जाएं, हम उसके फ्रेंड्स बन जाएं, उसके दोस्त बन जाएं और हम उसके परिवार के एक सदस्य बन जाएं। हम एक और आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर हमारा पिता है ऐसा करके लिखा हुआ है। हालेलुया। हम इस आयत को पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 6 का 17 और 18 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 17 और 18 में लिखा हुआ है।
हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसलिए प्रभु कहता है उसके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें शरण ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के में विश्वास करते हैं और उसके इच्छा के अनुसार से चलने करें, अपने आप को तैयार करते हैं, तो हम उसके बेटे और बेटी बन जाते हैं। हम उसके जो है परिवार के एक सदस्य बन जाते हैं। हम उसके अनुसार से चलने के लिए अपने आप को जब हम दे देते हैं। हालेलुया। तो हमें इन बातों को समझना है कि परमेश्वर ने हमें जो है एक अपने परिवार के एक सदस्य में रखा है। हम उसके बेटे हैं, हम उसके बेटी हैं, हम उसके जो है बच्चे हैं। ऐसे समझ करके हम इस परमेश्वर के ऊपर हम उसकी आज्ञा को मानने के लिए हम उसके पीछे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ आज जो वचन आपने सुना है, उस वचन के द्वारा आपने परमेश्वर की नजदीकता में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा आपको अगुवाई किए होंगे और आप एक और सत्य को आज आप जाने हैं कि आप परमेश्वर के जो है परिवार के एक सदस्य, आप बेटे हैं, आप उनके बेटे हैं, बेटी है, आप उनके जो है आपको हक मिला है कि आप उस परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कर करके जो है आप उन्हें बोले। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ ये वचन जो आपने सुना है, इस वचन को द्वारा आपने बहुत आशीष को प्राप्त किए हैं। अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई और भी क्वेरी है, तो आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपका कमेंट्स का जो है बहुत वेट करता हूं। और आप जब कुछ बातें, आप प्रार्थना, निवेदन या कुछ भी आप बताने के लिए चाहते हैं, तो आप हमें इस कमेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो हम आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने हमारे सामने एक रहस्य को खोला कि हम उसके जो है बेटे और बेटी है। कई बार हम परमेश्वर के पास आते हैं एक दास बन करके, जो कि परमेश्वर हमें दास नहीं ठहराया, हमें मित्र बनाया है। हर एक गिले शिकवे, हर एक बातें, हर एक प्रॉब्लम आप परमेश्वर के साथ में साझा कर सकते हैं और उसको आप बता सकते हैं। वो आपको सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपके जीवन में एक नई आशीष को देगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर कतई नहीं चाहता है कि हाँ आप किसी प्रॉब्लम में, किसी समस्या में या किसी बातों में उलझे। तो हम इन बातों को समझना है। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जीवित दयालु प्रभु, आज हम इस शाम के समय आपके पास आते हैं, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज जो वचन आपने हमें सिखाया कि हम आपके बेटे हैं, हम आपके बेटी हैं, आप हमारे दोस्त हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि इन बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें समझ और बुद्धि और ज्ञान दीजिए। प्रभु कई बार हम अपने बातों में, हम अपने कार्यों में अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं कि हम एक दास है। नहीं प्रभु, आपने हमें एक बेटे बनाया है और हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी उपस्थिति में हर समय आपका आज्ञाकारी पुत्र होकर के आपकी इच्छा के अनुसार से जीवन को बिता सकूं। और हम प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वालों को जीवन में प्रभु यही अनुग्रह दीजिए, ताकि वो आपके बेटे एक अच्छा बेटा बन करके आपके इच्छा के अनुसार आपके आज्ञा को मानते हुए आपके पीछे चलने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आप हमारे प्रार्थना को सुना है। पवित्र आत्मा आपने अगुवाई किया है हर एक सुनने वालों के जीवन में, इसलिए हम धन्यवाद। उनकी हर एक समस्या को, हर एक दुख और तकलीफ को, हर एक खर्चाओं को, हर एक मुसीबतों को, हर एक रोग को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बांध कर दूर करते हैं। प्रभु उन्हें आपकी उपस्थिति में एक नया बल और सामर्थ्य दीजिए। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और मीठे नाम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया।
आप सभी को जय मसीह की। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये मैसेज को और भी अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने जो है सर्कल में आप शेयर कीजिए ताकि वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में उस अनुग्रह को प्राप्त कर सके जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कल हम फिर मिलेंगे एक नया और टॉपिक के साथ में। तब तक कि परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और अपने अनुग्रह में संभाले। आप सबों को जय मसीह की। may God bless you।